ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, बाबा मुरली बहुत अच्छा सुना रहा है। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बनकर अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त मतलब हमेशा स्फूर्ति में रहना, हर चीज़ में आगे रहना है कि हाँ हमें करना है। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन केवल मित्र संबंधी याद आते हैं, वैसे बच्चों को बाबा सुस्त बच्चा बोलता है। केवल मित्र संबंधी में लगे हुए हैं, दिन रात बस उसी के सेवा में लगे हुए हैं, खाना बनाना, घर का काम करना, बस इतना ही तक। परिवार में बाबा के कार्य में कोई सहयोग नहीं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहता है सुस्त बच्चे। और जो दोनों कुल को संभाल रहे हैं, उधर भी संभाल रहे हैं इधर भी, वैसे बच्चे चुस्त बच्चे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया वह कर रहे हैं, जो किए हैं और करते जा रहे हैं, वो है तकदीरवान बच्चे। इस समय तो बाबा बहुत बार क्लियर कर रहा कि बच्चे अपना तन मन धन सब सफल करो, सब सफल करो। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं ना कि मांग हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन? कल भी बाबा बोला ना कि जिम्मेवार हम हैं, तुम मेरे कार्य में करो, हम जिम्मेवार हैं, निमित्त को मत देखो। तो बस हमें बाबा को देखते हुए अपना सब कुछ सफल करना है, उसके बाद बाबा जिम्मेवार है। वो फिर क्या कर रहा नहीं कर रहा वो बाप जिम्मेवार है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसा सुनने के बावजूद लोग समझ रहे हैं ना कि भक्ति मार्ग में करेंगे तो मेरा ठीक होगा, यहाँ भी हल्का फुल्का कर देंगे, लेकिन बाबा क्लियर कर रहा है कि जो यहाँ करेंगे उसी का पूरा सफल होगा, जो भक्ति मार्ग में वो अल्पकाल के लिए हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि जो अपना तन मन धन सब सफल कर रहे हैं, किया है, वो तकदीरवान है। कोई तो बहुत मनहूस है। मनहूस उन बच्चों को कहा जा रहा है जो बच्चे सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सफल नहीं कर रहे हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। समझते ही नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, फिर भी वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। रोज अपने ऐश मौज के लिए खरीदना, घूमने जाना, खाना पीना सब कुछ बाबा के लिए। नहीं है मेरे पास उतना, नहीं है मेरे पास उतना, ये नहीं बोल देना। वही जो कहानी है ना सत्यनारायण कथा में, क्या है आपके पास? लता पत्रम बोल देता है कुछ नहीं, वही बन जाता है। यानी कि जो बच्चे बोले मेरे पास कुछ नहीं है, वो बच्चे और ही कंगाल बनते जाएंगे। नहीं, बाबा मेरा हमको दे रहा, मेरे पास सब कुछ है, ये बोलने वाले हमेशा भरपूर रहेंगे। तो समझते ही नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो सफल कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया हुआ है। जो तकदीरवान है वो समझेंगे कि भगवान आया हुआ है, हम भगवान के कार्य में सफल कर रहे हैं, हम अपना क्यों ना सब कुछ सफल कर लें। जो है सब कुछ सफल करना माना सब कुछ का अधिकार प्राप्त कर ला। जैसे ब्रह्मा बाबा किए, जैसे मम्मा की, सभी बच्चे कर रहे हैं, वैसे हमें भी कर लेना है। हिम्मत रखना है। अब सोचते हैं कि कर लेंगे, फिर कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे। तो हिम्मत रखना है कि कल बाबा देखेगा, हमें आज तो कर लें। तो हिम्मत रखकर अनेकों का भाग्य बनाने के भी निमित्त बन जाए। हम खुद भी बने और दूसरों को भी जगाते रहे कि अपना तन मन धन सब सफल करो। तो हम किसके डायरेक्शन पर किसी को बोलने जा रहे हैं? बाबा के। अगर वो सुने ना सुने, जो भी निंदा करे स्तुति करे, लेकिन फिर डिटैच, बाबा कह दिया हमें जाके कह देना कि आपको सफल करना, बाकी करना ना करना अब उसकी मर्जी। तो इसीलिए बाबा कहता है हिम्मत रख कर अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बनो। उनका भी वो नहीं कर पा रहे, तुम उन्हें जगाओ और बोलो और निमित्त बनकर उनका भी भाग्य जमा करो। गीत बजाए तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। बाबा का बन गई तो मेरा तकदीर जग गया और नई दुनिया बस रहा है ना हमारा। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानुवास, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब श्री कृष्ण भगवानुवास तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण बनना। फिर शिव भगवानुवास, मैं तुमको राजाओं का भी
राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा जो द्वापर के राजा है, उनके भी ऊपर है सतयुगी राजा, जिनके आगे राजा लोग भी माथा टेकते हैं। तो पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। पहले प्रिंस कौन बनेगा? श्री कृष्ण बनेंगे। बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, पहला कृष्ण बनेगा, लेकिन भगवानुवाच भगवान तो नहीं बन जाएगा ना। तो कृष्ण तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। कृष्ण का चित्र हमें भी लगाकर बोलना है, मैं भी कृष्ण बन रहा हूँ। यह पाठशाला भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेज हो। बाबा क्लियर कर रहा, तुम सब प्रिंस प्रिंसेज बनते हो। बाप कहते तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आकर तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए फिर से बाबा अंत के अंत में ये ज्ञान सुनाता है। क्या बनाने के लिए? कृष्ण बनाने के लिए। इस पाठशाला का टीचर श्री बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। क्लियर कर रहा बाबा कि श्री कृष्ण बनना है, श्री कृष्ण टीचर नहीं है। श्री बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए आए हैं कि बनाने के लिए? अगर वैसा कोई पेपर आ गया, आप तन मन धन सब कुछ लगा दिए और पेपर आ गया तो क्या सोचेंगे? कि तकदीर बिगड़ गया? क्या सोचेंगे? कि मेरा सारा हिसाब किताब एकदम से चुकतू हो रहा है। उसके बाद जो मतलब बादल पूरा काला घना है, और बादल जब बरसेगा तो दिन कितना खूबसूरत होगा, दिन बहुत सुंदर होगा। तो ये परिस्थितियां बादल हैं। तो आत्मा जानती हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए, बनाने आए हैं। आज तक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो अच्छे से चला उसका तकदीर ना बना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होता है, हम देभान में आ जाते हैं, तभी तकदीर खराब होता है, नहीं तो तकदीर खराब हो ही नहीं सकता है। तो यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, पहले अपने ऊपर राज्य करना है। कुछ भी हो, करण करावनहार बाबा है। श्री बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। सबसे पहले 2 पत्ता निकला तो चित्र बनता है ना। तो बाबा कहता है ये चित्र बहुत अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। कैसे फूट गई? रावण के मत पर चलने से फूट गई। बहुत ऐसे ब्राह्मणों में ही बाबा जैसे ये जो तकदीर है जगह, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अचानक कोई परिस्थिति आए, बाबा को छोड़ दिए, चले गए। उसको तो मिलने लगेगा, लेकिन सदा के लिए तकदीर खराब हो जाता है। अगर एक बार बाबा को छोड़ देते हैं, विकारों में गिर गए, तो आएंगे वो जरूर, ये नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन जो तकदीर उनका राजा बनने का था वो दास दासी का हो जाएगा। तो बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेघर बन गए हो। अभी एकदम बेघर बन गए। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो चले गए छोड़कर माया के राज में, लेकिन फिर अचानक से आ गए तो और ज़्यादा अनुभवी बनकर आए और बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किए, तो उनका तकदीर और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ये भी बात है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन वो चलेंगे तब ना। अगर वो ईर्ष्या द्वेष से चल रहे हैं और अंदर में फील करके कर रहे हैं कि हम तो गिर गए, हम तो गिर गए, वो नहीं कर पाएंगे। एकदम लास्ट जो बोलते ना कि 10 कदम पीछे करता है शेर अपना शिकार पकड़ने के लिए, और फिर एक छलांग लगाता है और शिकार पकड़ लेता है। तो हो पीछे किया अपने कदम को और फिर तेज दौड़ जाए, आगे बढ़ सकता है। तो अब फिर प्रिंस बनना है, प्रिंस हम सबको बनना है। तो पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो वहाँ राधा कृष्ण नहीं होगा, एक होगा वहाँ जितना भी बच्चा, कहते हैं ना कि हर बालक कृष्ण कन्हैया सा हर राधा सी बाला होगी। तो हर एक बच्चा राधा कृष्ण बनेगा। तो स्वयंवर के बाद वही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते। तो जितने लोगों का शादी होगा वहाँ सब राधे कृष्ण के रूप में रहेंगे और लक्ष्मी नारायण के रूप में रहेंगे। उन्हीं का डिनास्टी उन्हीं के नाम से चलता है। तो नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। नर से प्रिंस बोलो चाहे नारायण बनो, एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसीलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, क्योंकि कितनी सारी आत्माओं में हमें उत्तम बनाया जा रहा है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्मों का विनाश हो जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी धर्म
विनाश को प्राप्त करते हैं। तो सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी ही है। अब कलयुग खत्म होगा तो फिर से सतयुग आ रहा है और सतयुग से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो परिस्थान था, वो दिल्ली नहीं था, वो तो परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान है, इसीलिए नाम बदल दिया गया है। सब काम चिता पर बैठकर भस्म हो जाएंगे, सब काम चिता पर बैठकर भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाओगे, फिर ऐसे नहीं कि नीचे में कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे से निकलेगा, फिर से तैयार होगा मकान, फिर से तैयार होगा। द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगा। हाँ, द्वारका भल नीचे से निकल सकता है, लेकिन लंका तो नहीं आएगा, क्योंकि बाबा का बनाया हुआ राज्य वहाँ रावण का लंका नहीं रहेगा। गोल्डन एज कहा जाता है ना, तो राम राज्य है वो। सच्चा सोना जो था वो लूट गया। तुम समझते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात अभी नहीं होगी, क्योंकि सब कंगाल हो गए हैं। कुछ है, लेकिन जब से बाबा मिला तो भरपूर है, काल कंटक दूर है। तो तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म नहीं हो सकता, वहाँ आत्मा का ही धर्म चलता है। कई कहती हैं यह कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मतांतर है ना, एक ना मिले दूसरे से। उन लोग समझते केवल देवी देवता होंगे, दूसरे नहीं होंगे क्या, दूसरे धर्म वाले नहीं। ऐसे भी दिखाते ना शास्त्रों में कि कृष्ण अर्जुन का संवाद के समय क्या दूसरे धर्म थे? उस समय तो उन्हीं लोग थे, लेकिन बाहर वाले तो नहीं मानेंगे। उन लोग बोलेंगे मेरा भी धर्म होगा, मेरा भी होगा, जबकि सभी जान रहे केवल एक मतलब अंदर से ना हीनता का भावना है, जो जबरदस्ती करते हैं कि मेरा भी धर्म होगा। हालांकि उन लोग भी जान रहे हैं कि जैसे क्राइस्ट के 3000 पहले स्वर्ग था, तो यानी क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के आने के बाद क्रिश्चियन बना है ना। तो ये सब समझते सब है, लेकिन अपने को नीचा कैसे बोले, इसीलिए बोलते नहीं हम लोग भी रहेंगे। तो कितना वंडर है ना, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदैव हर्षित मुख रहोगे। अगर ये याद रहे कि हम भगवान के बन गए हैं और हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वर्गवासी बनने के लिए कर रहे हैं, तो सदा खुश रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, है बहुत खुशी। बच्चों की खुशी अगर है ना, तो वो चेहरा और चलन में दिख जाता, वो निश्चिंत रहेंगे, हर बात में निश्चिंत रहेंगे कि चलो बाबा करण करावनहार है, मुझे करते चले जाना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो तुमको एम ऑब्जेक्ट तो ऊंचा है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रखना चाहिए। परंतु माया है, घड़ी घड़ी भुला देती, विघन ऐसा लाती है ना कि माया आपसे संबंध रखने नहीं देगी, आपको संबंध रखने नहीं देगी। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि हमको ब्रह्मा कुमारियों से मतलब नहीं, माया छोड़वाती है, उसके बाद जब फिर से बाबा उसको टचिंग देता है, फिर से आते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं। तो माया क्या करती, घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं है, बार बार गिरते रहते हैं। बार बार गिरने से क्या होता है, एक पैर टूट गया, अब बार बार आपको वही पैर में चोट लगे तो कैसा हो जाएगा, वो पैर बार बार कमजोर हो जाएगा ना। तो इसीलिए गिरने का नहीं रखना है, स्थिरता से चलना है, नहीं मुझे गिरना नहीं है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प की पड़ी हुई है, बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोल देते हैं। सच बोलना है, सच से क्या हो जाता है, सच से क्या, सच तो बिठो नच, हमेशा सच्चाई पे चले। अब बोलेंगे हम तो सच बोल रहे हैं ना, अगला झूठ बोल रहा है, अगला झूठ बोल रहा है ना, बाबा उसको ठीक कर देंगे। हम तो सच बोल रहे हैं ना, मेरा तो 100% दिखा रहा ना कि हाँ आप सच बोल रहे हैं, तो वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ कर रखे रहते हैं। झूठ खजाना है क्या, झूठ तो खजाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। छोड़ते ही नहीं तो समझा जाता है इनकी तकदीर ही ऐसी है, झूठी दुनिया ही इनको भा रही है। बाप को याद नहीं करती, याद भी तब रहे ना जब पूरा ममत्व निकल जाए, दुनियादारी से संबंधों से ममत्व निकलेगा तभी बाबा को याद करेंगे। अभी देखिए एक बहन का कुछ भी, जैसे कुछ भी गलत हुआ, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ, और वो इंश्योरेंस कराई है, इंश्योरेंस कराइए तो क्या बोलिए कि अच्छा हुआ इंश्योरेंस करा लिए,
तो इंश्योरेंस कराने का मकसद क्या हुआ कि अगर कुछ होगा तो इंश्योरेंस कराते हैं, यानी आवाहन करते हैं आह्वान कर लिए उसी समय ना, कि अगर कुछ हुआ तो हम उसी पैसे से खर्च कर लेंगे। पहले तो आप आह्वान कर लिए कि मेरे साथ कुछ होगा। नहीं बाबा, सब कुछ समर्पण। ब्रह्मा बाबा सोचा कि हमको कुछ होगा, थोड़ा सा धन रख लो। हम कभी नहीं, ऐसा कभी संकल्प मत कीजिएगा कि हाँ कुछ होगा। अगर कुछ होगा तो बाप जिम्मेवार है। मेरा कोई आधार नहीं है बाबा, ना कोई व्यक्ति है मेरा सहयोगी है, ना पैसा है, ना ही कुछ है। केवल आप हो बाबा। हम तो बैठ जाएंगे तुम्हारी याद में अगर कुछ भी हुआ तो। अब तुम समझो, तुम्हारी गोद में है तो सुरक्षित है। कभी नहीं संकल्प करना है कि हम थोड़ा सा ये कर लें। आप आह्वान कर ले रहे हैं, और यही गलत संकल्प सिद्ध जरूर होता है। ब्राह्मणों का हर संकल्प सिद्ध होता है, तो गलत संकल्प नहीं करना है। अनेक मतांतर हैं, लोग अनेक तरह से बोलते हैं, लेकिन हमें बाबा के अनुसार चलना है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मित्र संबंधी को देखते हैं जैसे कि देखते ही नहीं, मित्र संबंधी आदि को देखते हुए भी जैसे कि देखते नहीं। बाबा कह रहे हैं कि याद भी तब रहे जब ममत्व निकल जाए। शरीर से भी ममत्व है ना शरीर, ना देहधारी, ना दुनियावी आकर्षण, किसी चीज से कोई ममत्व नहीं, कुछ नहीं। छूट रहा है छूट जाए, कुछ भी हो रहा है होने दे। तो सारी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। मित्र संबंधी उनको याद आदि को देखती हुई जैसे देखती नहीं, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। देख रहे बहुत सारे मित्र संबंधी हैं, लेकिन क्या सोचना, मेरा कोई भी नहीं बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो जानते हैं ये नर्कवासी कब्रिस्तानी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हो सकता है उन्हीं लोग खत्म हो जाए, फिर कौन सहारा बनेगा? फिर बाबा बोले बुलाओ उन्हीं लोग को। तो ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको भी वह घर वापस जाना, इसीलिए सुख धाम शांति धाम को याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना पड़ा, पैसे भी बर्बाद करने होते हैं, सब कुछ कर लिया। आज भी बहुत बच्चे ज्ञान सुन रहे, लेकिन भक्ति में आप देखिएगा ना, तो जो ज्ञानी बच्चे हैं वो जा रहे हैं भक्ति मार्ग में, हजारों देना पड़े ना, खुशी से दे के आ रहे हैं। तो उनका तकदीर का लकीर लग रहा है, वो अभी नहीं समझ रहे। जब लास्ट समय होगा ना, तब ये सब पॉइंट उनको टच होगा कि हम क्या किए, हम क्या कर रहे थे। इतना समझाने के बावजूद हम सोच रहे थे कि कोई देहधारी समझा रहा, वो लास्ट में उनको रहेगा। पैसे बर्बाद करना, बाबा क्लियर कर दे रहा है कि कितना भी भक्ति में माथा टेक लो, पैसे बर्बाद करना है। चिल्लाते भी रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है और ना मिलेगा। अल्पकाल का केवल हल्का फुल्का मिल जाएगा, हो गया। तो पुकारते हैं बाबा आओ सुख धाम ले चलो। अब अंत में बहुत दुख होता है, तब याद करते हैं तुम देखते हो अभी तो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिल जाती है। नॉलेज पूरा धारण करना है, केवल सुनकर रह नहीं जाना है, उसको धारण करना है। अर्थक्वेक आदि अचानक हो जाता है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे, कितना मारकाट होता था, ट्रेन में चढ़े नहीं, सबको काट दिया जा रहा है। कितना गोली बारूद हुआ पार्टीशन के समय। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। अब उसी समय पार्टीशन के समय अगर हिंदू पाकिस्तान में थे, वो आते थे तो मुसलमान काट देते थे, उधर हिंदू भी देखते थे तो हिंदू भी काट देते थे, दोनों को ही किया एक दूसरे का। लेकिन वहीं पर कराची में 380 बच्चों के साथ ब्रह्मा बाबा थे ना, कैंपस में कभी नहीं घुसा, उसमें रूम कमरे के अंदर, उस जो कैंपस था उसके अंदर तक कोई नहीं घुसा। और बल्कि जो मुस्लिम भाई थे वही उनको मददगार बने। क्यों? किसको देखकर? फरिश्तेपन का उनको फीलिंग आता था कि आप लोग फरिश्ते हैं। लेकिन आज बाबा के बच्चे ही भाग रहे हैं आज भक्ति मार्ग में, और ज्ञान मार्ग को एकदम 10% वैल्यू दे रहे हैं, 90% देते भक्ति मार्ग को। और वो उनका सफल होगा? वैसे नहीं हो रहा है। तो ये अंत में मालूम पड़ जाएगा सबको, पछताएंगे, रोएंगे कि हम क्यों नहीं किए। बाकी जो रहा हुआ होगा वो मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और बहुतों के महल मंदिर आदि सब होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं।
क्या होता है अंदर, आगे चल तुमको सब मालूम पड़ेगा, कैसे तैयार होगा महल, कैसे निकलेगा, सब कुछ पता पड़ जाएगा। कहते सोने की द्वारिका अंदर चली गई। अभी तुम कहोगे ड्रामा में नीचे चली गई, चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी ना। अब जैसे कि ऐसे एक बिंदी है, टायर होता है ना टायर, तो उसमें एक बिंदी लगा दे और ऐसे जो घूमा तो नीचे में आ गया वही छेद, फिर वही घूमेगा तो फिर आएगा। तो इस तरह से वो चक्र रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पर मतलब वहाँ तो छेद बना हुआ, जो नीचे गया ऊपर, वो ड्रामा में अंदर चला गया है। ड्रामा का चक्र रिपीट हो रहा है, ये नहीं कि द्वारिका समुद्र के अंदर गई और निकल जाएगी, वो चीज़ नहीं, ड्रामा के अंदर गया। तो फिर बनानी होगी वहाँ पर महल, फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते हुए बहुत खुशी में रहना चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख लेना चाहिए। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र। यह बैज बहुत सेवा के लायक है, परंतु इतनी सेवा कोई करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सेवा कर सकते हो, परंतु कोई भी समाचार लिखते नहीं कि ट्रेन में क्या सेवा की। आजकल तो देखते हैं कि बस ट्रेन में चले गए, सोए हुए पार कर लिए दिन, खाते पीते पार कर लिए, सेवा नहीं करते हैं बच्चे। लेकिन बाबा बार बार क्लियर करता है कि किसी न किसी को समझाओ जरूर। 3rd क्लास में भी सेवा हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वो जरूर बनेंगे, जिनकी तकदीर में है वो करते चले जाएंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना कि मनुष्य से क्रिश्चियन, मनुष्य से मुस्लिम, ऐसे बोला जाता है क्या? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। मनुष्य से सिख बोला जाता है, लेकिन सिख में ही एक गायन है ना कि मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार, देवता बनाना है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख बन जाएंगे, नहीं, मनुष्य से देवता ही बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। कितना क्लियर बाबा कर रहा सारा लाइन। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़ गए हैं। तो आज निकल रहे ना, किसी मुस्लिम का भी कितना सुंदर अनुभव आ रहा है ब्रह्मा बाबा का, तो किसी क्रिश्चियन का भी आ रहा है अनुभव। क्यों? क्योंकि वो इसी कुल की आत्मा वहाँ चली गई है, उसको बाबा खींच रहा है, ला रहा है। तो वह निकल कर आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। जो बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं लास्ट में समझेंगे। देवी देवता धर्म में थोड़े आएंगे, लेकिन जो लास्ट में समझेंगे तो वो किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे, देवी देवता धर्म में नहीं आएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते हैं ना, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि तमो प्रधान बनेगी, हिसाब किताब सबका चुकतू होगा ही। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। ड्रामा में जो नूंद होता है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। लाख करे दुनिया, भगवान आया है तो नई दुनिया स्थापन होके रहेगी। कितना भी बना ले दुनिया को सोने जैसा, लेकिन सोना नहीं बना सकता है, सोना तो बाबा ही बनाएगा। तो साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। उस समय सीख रहे थे और अभी तो बहुत होशियार हो गए हैं। तो अभी जिस समय बाबा साकार बाबा था तो उस समय बोल रहे थे कि साइंस वाला भी सीख रहा है, लेकिन अभी क्या है, अभी तो बहुत होशियार हो गए हैं, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। और सच में ये हो रहा है, रिफाइन हो रहा है। मतलब हम लोग अपने अंदर भी देखते हैं, जो चीज़ नहीं जानते थे अब बाबा ऐसे टच कर रहा ना कि वो चीज़ आ जा रहा है बनाने के लिए, करने के लिए आ जा रहा है, एकदम टच कर दे रहा बाबा कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। उसी तरह साइंस वालों का रिफाइन होता जा रहा है और यही रिफाइनेस चला जाएगा सतयुग में। तो यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी, वह यहाँ सुख थोड़ा होगा, दुख बहुत होगा। इस साइंस को निकलते कितने वर्ष हुए हैं? 100-200 साल से निकला है साइंस, उससे ज़्यादा नहीं, 100 साल। तो आगे तो यह बिजली गैस आदि था, सब चूल्हे पे खाना, धुएं में खाना बनाते थे। और आज देखिए गैस चूल्हा से ज़्यादा इंडक्शन, कितना जल्दी बन जाता है खाना, कितना जल्दी एकदम पानी चढ़ाएं तुरंत गर्म हो गया। तो कितना ये सब तीव्रता किससे आ रहा है? यहाँ की स्थिति से आ रहा है।
तो अभी तो देखो क्या हो गया है, वहाँ फिर सीख कर चले जाएंगे, सीखें और सिखाएं चलेंगे। फिर जल्दी जल्दी काम होता जाएगा, जल्दी जल्दी काम तो हो ही रहा है, कितना तीव्र हो रहा है, दिखता है आग, आग दिख रहा है इंडक्शन में, और काम कितना जल्दी होता है। तो यहाँ भी बाबा दिख नहीं रहा, काम बड़ा जल्दी हो रहा है। तो यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिलें बना लेते ना, 2-2 3-3 महीना में देखिए मकान बड़ा बड़ा खड़ा हो जाता है, इतने लोग लगा देते हैं, हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबकी अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी बहुत ढेर होगा, जितना जमीन लेना, काहे कि मनुष्य कम होंगे ना, और कम का राज्य होगा, बहुत लंबा चौड़ा जमीन होगा सबका, नदियाँ सब होंगी सबके लिए। बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं, जो बाद में होते हैं नाले, वो नाला वहाँ नहीं होगा, वहाँ नदी होगी, साफ जल, मीठा पानी होगा। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको तो डबल इंजन मिली हुई है। डबल इंजन क्या, ब्रह्मा बाबा का डबल इंजन था? नहीं था। हम बच्चों को तो डबल इंजन, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा, 2 ठो मिला हम लोगों का बाप। तो ब्रह्मा बाबा ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम लोग हैं? हम लोग हैं ना, ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए डबल इंजन लगाया जाता है, हमें भी पहाड़ी पे चढ़ना है। तो तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम ही कितने थोड़े हो, तुम हो लेकिन कितने थोड़े हैं। आज यहाँ का एरिया में ही देख लीजिए कितने थोड़े बच्चे हम लोग आए हैं। तो तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है, तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर सेवा कर रहे, श्रीमत पर, श्रीमत के विरुद्ध होकर सेवा करना ये भी डिसर्विस हो जाता है। इसीलिए श्रीमत पर चलकर, जैसे कहीं गए थे हम लोग सेवा में, तो एक भाई साथ में गए थे, और कोई जो माता आई ना, वो कुछ नाश्ता लगाई, तो नहीं खाइएगा तो कैसे बुरा लग जाएगा ना, सो खा लेना चाहिए, उनका भी तो मान रखना है ना, ठीक है ऐसे कीजिए आप, सो लहसुन प्याज थोड़े ही हैं। तो हम लोग तो नहीं खाएं, वो भाई खा लिए, वो ज्ञान में नहीं आई, वो ज्ञान में नहीं आई, लेकिन वो तो अपना धारणा तोड़ दिए, वो ऐसे भी नहीं किए होंगे, धारणा तोड़ दिए, खा लिए। वो बोले नहीं, हम लोग किसी के लिए भी प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा को वचन दिए, बाबा आपको जो भोग लगेगा, जो चीज़, वही हम खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें श्रीमत पर सेवा करने जाना है, ना कि श्रीमत को तोड़ दे, खा पी के उसके बाद सेवा करे। उसका आना ना आना पहले से तय है, कितने बच्चे आएंगे सब कुछ तय है, लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन करके नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा भी खिदमत करने आए हैं ना, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखोगे बहुत हंगामे होंगे। अभी डर रहे हैं कहाँ लड़ाई लड़कर बॉम्ब से ना चला दें, चिंगारी तो बहुत लग रही है ना, घड़ी घड़ी आपस में लड़ जाते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, फिर हम अपने स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी ये ड्रामा याद रहता है, ड्रामा अनुसार चुस्त रहते हैं, फुर्त रहते हैं, एकदम करने के लिए तैयार रहते हैं। सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट है, चुस्त भी है और सुस्त भी है, दोनों प्रकार के स्टूडेंट। बाहर वाले बच्चों के लिए बाबा ये सब नहीं बोल रहा है, ये सब ब्राह्मणों के लिए बोला जा रहा है। कोई सुस्त है और कोई चुस्त है, तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट है। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं, और सुस्त जो होगा उनको सारा दिन लड़ना झगड़ना, मित्र संबंधी अगल बगल सब याद आता रहेगा। बाप याद नहीं आएगा, एक बाप याद नहीं आएगा, बाकी उसको सब कुछ याद आएगा। सारा दिन मित्र संबंधियों को ही याद करते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बस यही सब जाप करते रहेंगे, अजपा जाप उनका चलता रहता मित्र संबंधियों का। यहाँ तो सब कुछ भूलना पड़ता है, कौन क्या किया ये सब भूलना पड़ता है। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ मित्र संबंधियों में। हम आत्मा है, रट रहे हैं कि मैं आत्मा हुआ, दुम क्या है, मित्र संबंधियों में है। तो पूंछ वाला जानवर होता है, तो पूंछ वाला बनना है क्या? देवी देवता का पूंछ होता है? नहीं होता है। तो हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, ये दुम भी छूट जाएगा, ये पूंछ जो अटका हुआ है ना वो भी छूट जाएगा। यही फिक्र रखो, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह शरीर खत्म हो जाए,
हम श्याम से सुंदर बन जाए, ये चिंता रखना है। चिंता ये नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा कैसे चलेगा, ये सब क्या चिंता करना। जैसे रखेगा बाबा, जिस हाल में रखेगा। मेहनत तो करनी है अपने ऊपर। किसके ऊपर मेहनत करनी है? अपने ऊपर। प्रदर्शनी में देखो कितनी मेहनत करते हैं महेंद्र। भोपाल के रहने वाले महेंद्र भाई ने कितनी हिम्मत दिखाई, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो इसीलिए प्रदर्शनी कोई साथ दे या ना दे, हमें करना है। ये दृढ़ संकल्प लेना है, हमें करना है। क्योंकि मित्र संबंधी तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, आज ये है आज वो है, लेकिन अगर सेवा है हमें करना है। तो एक ने कितनी कमाल करके दिखाई, बाबा महेंद्र भाई का जिक्र कर रहे हैं। कितनों का कल्याण किया प्रदर्शनी लगाकर, मित्र संबंधियों आदि की भी मदद से कितना काम किया। फिर मित्र संबंधी भी मददगार बन गए तो काम किए। कमाल है ना। एक कदम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम खुद बढ़ जाएगा। तो मित्र संबंधियों को समझाते हैं या पैसे आदि सब इस कार्य में लगा दो। वो महेंद्र भाई जो थे अपने पूरे परिवार को भी बोलते रहते थे कि आप भी लगाओ, आप भी लगाओ। हम लोगों को भी, अपने एक एक सदस्य को, परिवार के लोगों को भी बोलना है कि सफल करो, सफल करो। फिर करना ना करना उनकी मर्जी, हमें जगाते रहना है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। बोलने में शर्म नहीं महसूस। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि देखो क्या सोचेगा, मांग रही। हम अपने लिए मांग रहे हैं क्या मैं बाबा हम लोगों को जहाँ रखा है लौकिक परिवारों में, क्या हम लोग भरपूर नहीं है क्या जो आपसे लेकर करेंगे? हम लोग तो चाहते आपका भी सफल हो जाए, इसीलिए आपको जगाते रहते हैं। तो इस कार्य में लगाओ। रख कर क्या करोगे? रखोगे पैसा और भूकंप आ गया, तुम ही मर गए, तुमको ही कुछ हो गया, क्या हो जाएगा? बीमारी आ गया, सब खत्म। सफल तो हो जाएगा ना। सेंटर खोला है हिम्मत से ना, सेंटर खोला है। कैसे? हिम्मत से खोला जाता है। कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले ना तो कितनी सेवा हो जाए। अगर एक एक बच्चा जगह जगह 5-7 भी निकल गया, 5-7 पाठशाला चल पड़ेगा। इसलिए अपना हिम्मत रखना है और वही राजा रानी बनेगी। तो कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, बस मित्र संबंधियों में पैसा लगा रहे, नहीं है पैसा मेरे पास, कुछ नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं बार बार, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ऊपर से क्या हो जा रहा है, उसकी के लिए तथास्तु हो जा रहा है। चलो, तो इसीलिए कभी नहीं बोलना, हाँ जी करना है, हमें करना है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। जो दान पुण्य करते हैं ना, बाहर में भक्ति मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा। आज कोई साधु बनकर आया, लूट कर ले गया। कोई ब्राह्मण ही है, जाकर अपने घर में नॉनवेज बना ले रहा है। कोई भिखारी शादी करवा दे रहा है। तो ये सब क्या है? पैसा आपका विफल हो रहा है, विक्रम बन रहा है। लेकिन इस कार्य में केवल पवित्रता पर जोर दिया जा रहा है, इस कार्य में। तो इसीलिए बाबा कहता वहाँ जो भी लगा लो उससे कोई फायदा नहीं होगा। स्वर्ग की रजाई देने के लिए भगवान आया है। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा क्लियर कर दे रहा है। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया या कर रहे हैं, वह तकदीरवान है। अभी तो महसूस नहीं होगा, अभी तो सोचेंगे लेने के लिए बोला जा रहा है। मत दो। 84-88 साल से आज यज्ञ चल रहा है, कितने गए कितने आए, कितने घमंड दिखा के चले गए, लेकिन यज्ञ में कमी नहीं बल्कि भरपूरता आ रहा है। तो इसलिए जो करना है अभी कर ले, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। इतना समझाने के बाद भी तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। जो पूजा पाठ करवा रहे वो भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतने ढेर ब्राह्मण हैं। वह है कुख वंशावली, लेकिन हम क्या हैं? मुख वंशावली। हम पवित्रता से जन्म लिए हैं और वो लोग कुख विकारों से जन्म लिए। अभी बहुत बोल रहे हैं ना कि नहीं, प्रयागराज में जानते हैं 20-20 साल से कोई गुफा में छुपा हुआ सन्यासी वो निकल कर आ रहा है। अच्छा, क्या हो जाएगा उसको मिलकर? भगवान मिल रहा है, उसका नशा नहीं है। और वो कर रहे हैं उधर, तो करो, जाओ भटको। बाबा बोल रहा अभी तुम्हारा है भटकने का। शिव जयंती संगम पर हो रही है, परमात्मा ज्ञान का सागर, उससे मिलन हो रहा है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भाव। पहले मन को शुद्ध और पवित्र बनाकर मुझे याद करो, मुझे याद करो, तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत हैं, जहाँ पर भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। एक बहुत सुंदर अनुभव आया है
कि एक भाई का ना शरीर ही नहीं छूट रहा था। भाई थी कि बहन थी, तो एक भाई ज्ञान में सुनते थे, तो उस माता को बोले ना कि लो स्पीकर में, मतलब कोई बहन मुरली सुनाती थी, तो स्पीकर में क्या की कि मोबाइल में लगा कर स्पीकर में लगा दी, और जो भाई तड़प रहे थे, शरीर नहीं छूट रहा था, उसके कान के पास लगा दी, वो भी सुना और वो माता भी सुनी स्पीकर में। और कुछ लोग बैठे हुए थे कि कब शरीर छूटेगा, मतलब तड़प रहे हैं, और मतलब उस दिन मुरली वो सुने, और सुनने मुरली अंत हुआ और 5 मिनट के बाद वो शरीर छोड़ दिए। अब सब वाह बाबा का गीत वहीं पर प्रत्यक्षता शुरू हो गया। क्या सुनाया गया इनको, जो इनका मतलब इतना अच्छा से मौत हो गया, महावाक्य उनके कान में जाना था, तो वो भाग्य था ना उनका, छूट गया। अब जानते हैं वहाँ की 2 माता तुरंत जुड़ गई, अब बड़ी 2 माता बोली कि अब काम क्रिया हो रहा है, उसको होने दीजिए तो हम लोग भी जुड़ेंगे, और ऐसे प्रत्यक्षता कितने लोगों के बीच हो गया। आज वो बहन अपना अनुभव सुना रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो सुनते हुए मुरली और उसके बाद प्राण तन से छूटे। तो बाप जब आते हैं तब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो ये मंत्र याद रखो, मन मना भाव, हमें जो भी करना है मन से करना है। यहाँ पर ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी जाकर बांट सकते हो। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी अच्छी युक्ति सबको आनी चाहिए। ओ अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। पूछ क्या है? हमारा देवभान। देवभान को समाप्त करें। एक बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करनी है, छोड़ने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना, श्रीमत पर तन मन धन लगाना। श्रीमत आज क्या मिला कि भक्ति मार्ग में आपको नहीं लगाना है, लगा रहे तो आपका घाटा हो रहा है। अगर बाबा के यज्ञ में लगा रहे तो ही आपका किस्मत बन रहा है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा पूरा तन मन धन लगाना है। तन मन धन सब सफल करके अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। वरदान कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षणों को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा बनो। कर्म भोग आता है परिस्थितियों के रूप में, हलचल पैदा करता है, लेकिन हमको उसके आकर्षण में नहीं आना। बहुत बड़ा परिस्थिति आकर्षण है ये, बोले कोई परिस्थिति नहीं है, एकदम डिटेच पार कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, परिस्थिति रूपी पहाड़ है, तो उसके पास धीरे धीरे चढ़ेंगे। और अगर आप एक लाठी ले लेंगे ना, पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक लाठी ले लें, तो आप बहुत स्पीड भी चल सकते हैं। बहुत हम लोग चले हैं ना वैष्णो देवी सब, तो लाठी लेकर तो बहुत आराम से चले। तो लाठी क्या है हमारा? ब्रह्मा बाबा का श्रीमत लाठी है, उसको लेकर चलें। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर ही लेती हैं, अच्छा या बुरा। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब आकर्षित करते हैं। अगर कहीं दर्द है तो बार बार अटेंशन चला जाता ना, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। तो हमें इसकी ओर आकर्षित नहीं होना, करते चले जाना है। ठीक है, वो अपने जगह चुप्तू हो रहा है, हमें अपना करते चले जाना है। कोई भी देह की दुनिया की स्थिति को हिलाए नहीं, हमारी स्थिति को ना हिलाए। यही है संपूर्ण स्टेज। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाओगे तब सेकेंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो जाओगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत लेना, यही सत्य क्या है? आत्मा, और आत्मा ही नर से नारायण बन रही है। तो यही श्रेष्ठ व्रत है, पवित्रता को धारण करना। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, सैंपल मतलब उदाहरण बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। हमें पहले करना है, कोई भी चीज़ बोलना नहीं है। अगर हम कर रहे हैं, हमें देखकर और करने लगेंगे। तो जब हम करेंगे तो फिर दूसरों को बोलने का भी शक्ति रखेंगे। और हम खुद नहीं करें, दूसरों को बोले तो अच्छा तो नहीं लगेगा।
तो कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस ही देखता है ना, ऐसे फैलाना, ऐसे करना है, पूरा प्लानिंग चलते रहता है, ऐसे करना, ऐसे करना। उसी तरह हमारा प्लानिंग चलते रहे, क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सब प्लानिंग चलते रहना चाहिए। ऐसे आपका काम है विश्व का कल्याण करना, कैसे युक्ति रचे, कैसे क्या करें। तो यही आपका ऑक्यूपेशन है। अभी ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व का कल्याण करना, मित्र संबंधियों को याद करना, ये नहीं। तो इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखकर सदा सेवा में बिजी रहो। तो सदा कर सकते हैं कि नहीं सेवा? सदा प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे करना है। ओम शांति।